गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लासेस। यदि आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब क्या निकालना, हमें जीरोस निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो हमारे पास बहुपद दिया गया है उसका शून्यक निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपन उसमें अल्फा और बीटा का मान मान के क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहली स्टेप क्या करना है, हमें जो बहुपद दिया गया है उसके बराबर क्या मानना है, जीरो मानना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर जीरो, सबसे पहली स्टेप। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या करना है, हमें जो लास्ट वाली संख्या है उसका आगे वाली संख्या में गुणा करना है। तो से करते हैं अपन, लास्ट में कितना है -8 और आगे कितना है प्लस का 1, तो माइनस का 8 एकम 8। ठीक है, उसके बाद बीच वाली संख्या, बीच में कितना है माइनस का 2, तो -2 के हमें दो ऐसे फैक्टर करने हैं, कितने, 2, जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना है माइनस का 2 आए, लेकिन गुणा करने पर कितना है माइनस का 8 आए। तो इसका सिंपल सा तरीका हम एलसीएम निकाल के कर सकते हैं। तो हम 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 चुके 8 और 4 एकम 4, सिंपल सा। तो मतलब 2 और 4 ऐसे दो टुकड़े हो सकते हैं जिनका यदि हम गुणा करते हैं तो क्या 8 आ सकते हैं माइनस के 8, और घटाव करने या जोड़ करने पर माइनस के 2 आ सकते हैं। अब हमें क्या लाना है, माइनस का 2 लाना है। तो मतलब क्या करेंगे अपन, बड़ी संख्या माइनस की मानेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या करेंगे तभी क्या होगा, माइनस की संख्या बचेगी। यानी कि एक टुकड़ा हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4 और एक हो जाएगा प्लस का 2। तो -4 में से प्लस का 2 कितना बचेगा, माइनस का 2, और -4 का गुणा यदि हम 2 में करते हैं तो कितना आता है माइनस का 8 आता है। तो हमारे टुकड़े क्या हो जाएंगे, माइनस का 4 और प्लस का 2। तो क्या फैक्टर होंगे हमारे पास, प्लस का 2x और माइनस का 4x -8 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे अपन, दो दो संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। ये हमने दो दो संख्याओं का जोड़ा बना लिया। देखो इस जोड़े में इसके कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1x और बचेगा, प्लस x हमने यहां से बाहर निकाले, तो यहाँ क्या बच गया 2, माइनस, अब यहां से हमें ऐसी संख्या निकालनी है ताकि अगली वाली संख्या उसके पहाड़ी में आ जाए। तो यहाँ से देखो 4 के पहाड़ी में 8 आता है, तो 4 यहां से हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ क्या बच गया x। ठीक है, माइनस का भाग माइनस में क्या हो गया प्लस, 4 के पहाड़ी में 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ कितना बच जाएगा 2 बराबर 0। ठीक, अब x प्लस 2 सेम सेम होगा तो फिर कॉमन निकलेगा, तो x प्लस 2 को फिर हमने वापस कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास x, और यहाँ पर बच गया माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे अपन, पहले इसके बराबर 0 रखेंगे फिर इसके बराबर। तो x -2 बराबर 0 या x -4 बराबर 0। ठीक है, सॉरी x प्लस 2 बराबर 0 या x -4 बराबर 0। तो प्लस का 2 क्या हो गया माइनस का 2, या माइनस का इधर क्या हो गया प्लस का 4, यानी हमारे शून्य क्या आ गए -2 और 4। क्या लिख देंगे अपन, अतः दिए गए बहुपद के शून्यक -2 व 4 होंगे। अब क्या करना अपने को, जांच में देखो सिंपल जांच में पहला वाला मान अल्फा मानेंगे और दूसरा वाला मान बीटा। तो माना अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम जांच में, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखो हमारे द्विघात बहुपद क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर -2x -8, ये होता है a का मान, ये होता है सेकंड वाला b का मान, और ये होता है c का। तो अल्फा का मान कितना है
माइनस का 2 प्लस बीटा का मान कितना है 4, ये माइनस ऐसा कैसा, बी का मान कितना समीकरण में माइनस का 2, ए इसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं क्या मान लेंगे 1, ए का मान 1, ठीक है। यानी -2 में से प्लस का 4 कितना बचेगा प्लस का 2, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, माइनस से माइनस कैंसिल और 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, यानी 2 बराबर 2, मतलब अपना एक शून्यक तो सही है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे अपन सेकंड स्टेप में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 इंटू बीटा की वैल्यू 4, सी होता है लास्ट वाला मान बहुपद में, तो सी कितना दिया हुआ है माइनस का 8 और ए का मान है हमारे पास 1, 2 चुके 8 और ये माइनस का 8, 1 का भाग -8 में -8 बार जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 बराबर 8, यानी अपना जो पूरा सवाल दिया गया पूरा सवाल सही है और हमारे दोनों शून्य जो आए वो भी सही है। इस प्रकार सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। सवाल क्या है 4s का वर्ग माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहली स्टेप क्या है जो बहुपद दिया गया उसके बराबर क्या मानना है 0, तो 4s वर्ग माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करते हैं हम लास्ट वाले का आगे वाली संख्या में गुणा, तो लास्ट में कितना है यहाँ पर 1, ये हमें रब कार्य में करना है ना, क्या करना है रब कार्य में, तो लास्ट में 1 और आगे कितना है 4, तो 4 एकम 4 और बीच में कितना है -4, तो हमें -4 के ऐसे दो टुकड़े करने जिनको जोड़ने पर कितना, जोड़ने या घटाने पर कितना है -4, लेकिन गुणा करने पर कितना है 4, तो हम क्या करेंगे हम 4 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2 और 2 ऐसे दो टुकड़े हो सकते हैं जिनको यदि हम जोड़ते या घटाते तो कितना आएगा -4 या +4, ठीक, और गुणा करने पर भी कितना आएगा 4, तो हमें कितना चाहिए -4। तब -4 कब आएगा जब दोनों संख्या माइनस की होगी, यानी -2 यानी कितना हो जाएगा -4 और -2 का गुणा -2 में करते कितना आता है +4, तो हमारे टुकड़े कितने हो जाएंगे 4s का वर्ग माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। यहां से क्या करेंगे अपन दो संख्या जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। देखो इस जोड़े में इसका कि अब 4 के पाड़े में 2 नहीं आते, लेकिन 2 के पाड़े में क्या आते 4 आते, तो क्या निकालेंगे अपन 2s कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 दूनी 4 और एक और s, ठीक है। और यहाँ से 2s कॉमन आ चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1। अब 2 के पाड़े में 1 आता ही नहीं है, लेकिन 1 के पाड़े में 2 आता है, तो क्या कॉमन निकालेंगे यहाँ से हम 1, यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस का गुणा प्लस में माइनस और 1 बराबर 0, ठीक है। अब फिर 2s - 1 सेम हो तो फिर कॉमन निकलेगा, तो 2s - 1 को फिर कॉमन निकाला, यहाँ क्या बच गया हमारे पास 2s - 1 बराबर 0, ठीक है। पहले इसके बराबर 0 फिर इसके बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0 या 2s - 1 बराबर 0, माइनस का 1 क्या हो गया प्लस का 1 और 2 इंटू में तो कहाँ जाएगा बटे में, तो s बराबर कितना हो गया 1/2, या माइनस का 1 क्या हो जाएगा प्लस का 1 और 2 इंटू में कहाँ जाएगा बटे में, तो 2s बराबर s बराबर 1/2, तो हमारे शून्य क्या हो जाएंगे, अतः शून्यक 1/2 कोमा 1/2 होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन जांच, तो जांच में हम क्या करते हैं पहला वाला मान मानते हैं अल्फा का और दूसरा वाला मान मानते हैं बीटा का, तो क्या मान लेंगे माना अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो कि क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, क्या होता है माइनस का b/a। तो पहले हमारे पास बहुपद क्या दिया हुआ है 4² - 4s + 1, तो ये a का मान ये b का मान और ये किसका मान है c का मान, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2
माइनस फॉर्मूले में ऐसा कैसा, बी का मान कितना है माइनस का 4, ए का मान कितना है 4, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 का भाग 2 में एक बार गया, 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1, 2 का भाग 2 में एक बार गया और 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1, माइनस 4 से 4 कैंसिल, 4 एकम 4, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 बटे में 2 बराबर 1 बटे 1, काटेंगे कितना आएगा 1 बराबर 1, ठीक, यानी अपना आधा सवाल सही है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करते हैं अपन, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपन ए, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2, सी का मान कितना दिया हमारे पास 1 और ए का मान कितना है 4, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, अपने अपना पूरा सवाल सही हो गया, ठीक है। ये जांच हमारी खत्म।